नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक और बहुत बड़ा सैन्य तनाव बढ़ चुका है। पहले से ही आप सबको खबर होगी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की एक बहुत ही भीषण जंग चल रही है, जिसके कारण भारत भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना उसमें करना पड़ रहा है। तभी बीच में पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। अब शुक्र तो ये है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो दसों के दसों जाके गिरी है सी ऑफ जापान में। अब ये समझने के लिए आपको कि सी ऑफ जापान में क्यों गिरी है, पहले मेरी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे यहाँ एक गांव होती है, बीच में नदी होती है और फिर एक तरफ गांव होती है, यानी दो गांव को एक बीच में नदी जोड़ती है। ठीक इसी तरह नॉर्थ कोरिया को और जापान को बीच में एक समुद्र जोड़ती है, जिसका नाम है सी ऑफ जापान। जब भी नॉर्थ कोरिया कभी टेस्ट करता है कोई भी मिसाइल की, तो वो अपनी सारी मिसाइलों को दागता है सी ऑफ जापान की तरफ, तो वो मिसाइल गिरती है सी ऑफ जापान में। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो सी ऑफ जापान है उसमें अगर मिसाइल जाके गिरती है तो कहीं भी क्षतिग्रस्त कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो पानी में चला जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो जापान है वो अमेरिका का बहुत बड़ा एक सैन्य सहयोगी है। तो ये भी दिखाने के लिए दुनिया के लोगों को कि भाई मेरे पास हथियार है, परमाणु है, न्यूक्लियर है, अगर मैं डालूंगा तो होशियार रहना, मेरे ऊपर कोई हमला न करे। इसलिए वो बीच बीच में ये परीक्षण करते रहता है। तीसरा ये चीज़ है कि वो सेफ जगह है तो वहाँ पे डाल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे बता दिया आपको, वो सेफ जगह है, वहाँ पे डाल रहा है तो कोई क्षतिग्रस्त कुछ भी नहीं होता है। दूसरा कि वो आप आसपास के जितने भी उसके कंट्री है वो ये दबदबा बना के रखना चाहता है कि भाई बोलोगे तो दाग दूंगा। और अभी चल ही रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का वार। बीच में सुन ही रहे होगे कि कहीं नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बीच में आ गया तो वर्ल्ड वार 3 हो ही जाएगा। इसी बीच में उसने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तो ये समय जो है हमें होशियार रहने की समय है और थोड़ी देश दुनिया की खबरों पे नियंत्रण रखना है, डेली हमें देखना है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज़ें समझाएंगे। अब बात हम ये करते हैं कि ये जापान की तरफ ही क्यों डालता है। अगर मान लो कि सी ऑफ जापान में नहीं गिर के जापान पे गिर गया तब तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कैसे संबंध है नॉर्थ कोरिया का जापान से, कैसा संबंध है? तो संबंध जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो जापान है वो एक समय पे कोरिया पे शासन किया करता था। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन किया करते थे ना, वैसे ही जापान एक समय पे कोरिया पे शासन किया करता था। और वो शासन करने की समय अवधि थी 1910 से 1945। कॉलोनी बना के जापान कोरिया पे शासन किया करता था। जैसे ही 1910 से उसकी 1945 की अवधि थी शासन करने की, जैसे ही 1945 में वर्ल्ड वार 2 आपको पता होगा कि खत्म होता है, जापान हार जाता है, तो कोरिया आज़ाद हो जाता है। कोरिया जैसे आज़ाद होता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, वैसे ही जैसे कोरिया आज़ाद हुआ जापान के तानाशाही शासन से 1945 में, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ। नॉर्थ में आज भी तानाशाही है, आज भी समझ लो वहाँ एक राजा है जो कि क्रूर राजा है। कैसा पहनना है, क्या खाना है, किसकी पूजा करनी है, कैसा बाल कटवाना है, ये सब वही डिसाइड करता है। लेकिन बगल में जो साउथ है, साउथ कोरिया, वहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ है ना वैसा है। वहाँ पे भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो साउथ कोरिया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया से इसलिए प्रॉब्लम होती है कि वहाँ तानाशाही चल रही है, कब क्या करेगा किसी को कोई खबर नहीं है। साउथ कोरिया में अभी अभी यूएई के साथ चल रहा है सैन्य अभियान। हो सकता है इसे भी दिखाने के लिए कि भाई तुम चलाओ सैन्य अभियान, करो कितना भी प्रैक्टिस करनी है, जब मेरा दिमाग घूमेगा मैं तो दाग दूंगा मिसाइल आपकी तरफ। ये भी हो सकता है। और जापान से आपका संबंध बता ही दिया कि नॉर्थ कोरिया का कैसे संबंध है। साथ साथ में ये माना जाता है कि जो जापान ने नॉर्थ कोरिया पे शासन किया, ओवरऑल तो पूरा कोरिया पे शासन किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाले बहुत ज्यादा जापान से नाराज होते हैं। उनकी जो आपस की रिलेशनशिप है दोनों कंट्री की, वो बहुत बेकार है, अच्छी नहीं है। फिर माना जाने लगा कि जैसे ही ये कोरिया आजाद हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बना, तो नॉर्थ कोरिया वालों ने कई बार किडनैपिंग का केस भी किया है, जापान के लोगों को उठा लाया है अपने पास। तो जैसे पहले जापान इन पे शासन कर रहा था, वैसे ही बीच में इन्होंने शुरू कर दिया उन लोगों को उठाना, बंदी बनाना। तो ये सब चीजें चलती रहती है, जिसके कारण उनके आपस के संबंध बहुत खराब है। तो 1970 और 80 के बीच में बहुत सारे ऐसे केस दर्ज हुए जिसमें यह दिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया वालों ने जापान के बहुत सारे पब्लिक को बंदी बना के रखा था। तो आपस में इनके रिश्ते हैं खराब। नॉर्थ कोरिया का माइंडसेट आपको पता ही है, वो डायरेक्ट बोलता है कि न्यूक्लियर का रिमोट मेरे डाइनिंग टेबल पे ही रहता है, जैसे दिमाग घूमेगा मैं दबा दूंगा। तो सारे इससे परेशान रहते हैं। बेसिकली तानाशाह देश है। आप इस बारे में क्या समझते हैं?
मेरे को इस कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे हिम्मत मिले कि आपके सामने और सी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए, ताकि आपको देश और दुनिया की राजनीति के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता चले। और कहीं भी मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आपसे और आपकी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना है और साथ साथ मुझे भी लर्निंग लेनी है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।